Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 18, which is based on unit 10, factorization of algebraic expression, exercise 10A. जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर 6p स्क्वायर q प्लस 12p q स्क्वायर। पहले हमने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे देखें, इसको मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, p स्क्वायर को मैंने लिखा p इंटू p एंड q एज इट इज। देखें 2 इंटू 3 6, p स्क्वायर को p इंटू p प्लस इंटू q प्लस 12 है। 12 का फैक्टर बनाते हैं, क्या फैक्टर बनेंगे 12 के? 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, 2 इंटू 2 इंटू 3 और p एज इट इज एंड q का हमने स्क्वायर है तो q इंटू q। देखिए मैंने इनको रिजॉल्व कर लिया। अब इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए जरा कॉमन के नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं। ये 2 आ रहा है, यहाँ पे एक पहला 2 आ गया, फिर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर p एक p कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p आ जाएगा और एक q कॉमन आ रहा है, q आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमने ब्रैकेट में लिखना है। देखें जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू p इंटू क्यू कॉमन आ रहा है हमारे पास। ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहाँ पे बच जाएगा, p यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, 2 इंटू प्लस 2 इंटू क्यू, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब इनको मैं अगर रिजॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2 3 6 p क्यू इंटू p प्लस 2 क्यू। ये हमारे पास फैक्टर्स इसके रिजॉल्व हो गए हमारे पास। देखें कैसे, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने पहले इनको क्या किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू क्या हमारे पास p स्क्वायर को p इंटू p में इंटू q में लिख दिया। 12 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स बना लिए। फिर p को एज इट इज लिख दिया, q का q इंटू q की फॉर्म में लिख दिया। अब जो कॉमन है मैंने उनको क्या किया, उनको अंडरलाइन कर लिया। क्या है, 2 3 p एंड q कॉमन था, 2 3 p एंड q कॉमन था। जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। रिमेनिंग क्या बचा, p बचा हमारे पास प्लस, और यहां सेकंड टर्म में हमारे पास 2q बच गया, 2q लिख दिया। 6pq इंटू p प्लस q हमारे पास इसका फैक्टर बन गया हमारे पास। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 5a पावर 4 b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर b पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं। क्या थी, 5 को एज इट लिख दूंगा 5, a4 है, a4 को a इंटू a इंटू a इंटू a कर दिया, इसकी पावर हो जाएगी। फिर b इंटू b की फॉर्म में आ गया, प्लस 15 है, 3 इंटू 5 a इंटू a एंड b4 है, b इंटू b इंटू b इंटू b आ जाएगा हमारे पास। देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 5 अंडरलाइन कर रहा हूं, 5 और 5 कॉमन आ रहा है। a की वैल्यू ये 1 एंड 2, यहाँ पे a की वैल्यू 2 वैल्यूज a की कॉमन आ रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद b की 2 वैल्यूज कॉमन आ रही है, यहाँ पे देखें b की 2 वैल्यूज है, b1 और b1 2। अब जो बकाया रिमेनिंग पार्ट है हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। 5a इंटू a इंटू b इंटू b, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। क्या वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, a इंटू a प्लस 3 इंटू b इंटू b, ये हमारे पास वैल्यूज बच गई। अब मैं इनको लिख लेता हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। कैसे देखें 5a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया इसके फैक्टर्स के अंदर। 5a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। देखो 4 टर्म्स दी हुई है इसके अंदर। अब मैं इनको क्या करूंगा, दो के पेयर अप कर लूंगा। कैसे, देखिए इन दोनों में पेयर अप करके कॉमन निकालूंगा और इन दोनों में पेयर अप करके कॉमन निकालूंगा। अब हमारे पास देखिए पहली वैल्यू में तो हमारे पास नजर आ रहा है, हमारे पास ये है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये वैल्यूज हमारे पास है। पहली वाली में तो देखिए हमारे पास एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस ये पूरे का पूरा एक्स कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 आएगा। जो पूरे का पूरा कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। हमने इसकी जगह पे ये एक्स, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वापस आ जाएगा। देखिए जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूं फैक्टराइजेशन में, जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन को वापस आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है जी, देखें इन दोनों में कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स कॉमन आया, दोनों के मैंने अंडर किया, वाई प्लस 1 रह गया हमारे पास। अब सेकंड वैल्यू देखें, वाई प्लस 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर भी। अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स एक जैसी आ गई, y प्लस 1 और y प्लस 1 दो ब्रैकेट एक जैसी आ गई।
तो हमारे पास इनको एक दफा लिखेंगे y+1, इनको एक दफा लिखेंगे और ये x+1 लिखेंगे हमारे पास। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा y+1 इंटू x+1 हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। जी तो स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर 18 जो है क्लास 7 का, उसमें हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो भी मैंने सॉल्व किया, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।